हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और अभी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ऑलमोस्ट सभी हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं और अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ प्रोग्राम्स और उसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी हम लोग अभी प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो उसके अंदर हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, मतलब जो भी हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे उनका यूज़ करके हम लोग अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके अंदर होगा डिस्प्ले, ऐड, टोटल, रिमूव। और ये प्रोग्राम हम लोग यूज़र डिफाइन फंक्शन के अंदर और जो हम लोगों ने फाइल वाला कॉन्सेप्ट सीखा था उसके अंदर भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्प्ले होगा, ऐड होगा, टोटल करना है तो टोटल होगा, फिर रिमूव करना है तो रिमूव होगा, मतलब जो भी यूज़र चाहेगा वो सारे ऑपरेशन होने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ इस तरीके से जेसन जो लाइब्रेरी है उसका यूज़ किया था, मॉड्यूल का यूज़ किया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इस तरीके से यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया था और उसका यूज़ करके हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। लेकिन अभी हम लोग सीख चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो जो भी कोड रीयूजेबिलिटी है, कोड का अच्छे से यूज़ करना है, कोड को हम लोग को अच्छे से आर्किटेक्ट करना है, उसका जो मेंटेनेंस है वो हम लोग को थोड़ा कम करना है। तो अभी हम लोग ये सब जो फीचर है वो हम लोग अभी प्रोग्राम के अंदर डालेंगे। तो उसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब सब क्लास के अंदर ही होगा। जो भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे हर जगह हम लोग बनाएंगे क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा यूज़र डिफाइन फंक्शन वाला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने जो कोड रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया था और उसको हम लोगों ने हमारे प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन अभी इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फाइल बना लेता हूँ, ops.py। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग ये नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं रीड ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं प्रोडक्ट का क्लास और प्रोडक्ट के क्लास के अंदर हमारे जितने भी हम लोग फील्ड रखने वाले हैं, एलिमेंट रखने वाले, वो हम लोग रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले उसके अंदर होगा आईडी, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद प्राइस। तो जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं उन सब को हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे जो डेटा मेंबर होते हैं, मतलब क्लास के जो वेरिएबल होते हैं उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। तो हर एक को हम लोग वन बाय वन क्लास के वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करके और उसके अंदर प्राइस इक्वल टू प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको खास करके ध्यान रखना है, अगर आप जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ काम कर रहे हो तो आपको जो भी ऑपरेशन करना है सबसे पहले तो क्लास बनाओ और उसके अंदर जितने भी डेटा आप यूज़ करने वाले हो उसको आपको डायरेक्टली स्टोर कर देना है उसके डेटा मेंबर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने कोई फंक्शन बनाया, जैसे डिटेल का फंक्शन बनाया, इसके अंदर है सेल्फ और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो नेम पास करेंगे, प्राइस पास करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ कोड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर बार यूज़र को पास करना पड़ेगा। लेकिन उससे बेटर हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसका यूज़ करके क्लास के जितने भी डेटा मेंबर हैं उसको हम लोग सिंपली इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ जाते हैं ये पुराने प्रोग्राम के अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से दो अलग अलग फंक्शन बनाया था, जिसके अंदर यहाँ पे फाइल का नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फाइल का नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मतलब इस तरीके से क्या होता है, तो हमारा डेटा हमेशा डुप्लीकेट होता है। लेकिन इस लिमिटेशन को हम लोग यूजिंग क्लास इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, जैसे जेसन स्टोरेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो अभी हम लोग हमारा खुद का एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग जेसन मॉड्यूल का यूज़ करके सारे ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं क्लास का नाम रख देता हूँ जेसन स्टोरेज, क्योंकि अभी हम लोग जो डेटा स्टोर करने वाले, फाइल के अंदर स्टोर करने वाले और जेसन फॉर्म में हम लोग स्टोर करने वाले। तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग को जो चीज़ फिलहाल चाहिए, फाइल का नाम चाहिए हम लोग को,
क्योंकि फाइल के अंदर ही हम लोग सब ऑपरेशन करने वाले हैं। रीड करना हो, राइट करना हो, तो जितने भी कॉमन डेटा होता है उसको डायरेक्टली आपको क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो हम लोगों ने जो प्लगइन इंस्टॉल किया था पाइथन वाला, उसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कोड आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो रिटर्न टाइप है इसको फिलहाल आपको निकाल देना है। अगर आपको रखना हो तो रख सकते हो। तो यहाँ पे फाइल नेम हम लोग स्टोर कर देते हैं डेटा मेंबर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग को करना है रीड। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ही मैं बना देता हूँ फंक्शन रीड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी जैसे जैसे कोड करेंगे तो वैसे वैसे मैं उसके अंदर अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है, फाइल है, इसके अंदर कोड ऐड करूँगा। उसके अंदर पहले मैं डमी कोड ऐड करूँगा, उसके बाद हम लोग उसको रीफैक्टर करेंगे। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं उसको रीफैक्टर करते जाऊँगा। रीफैक्टर मतलब पहले तो मैं थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा गंदा कोड करूँगा, उसके बाद हम लोग उसको संवारते जाएंगे। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है वो मैं यूज़ करता जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सेल्फ और सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल रीड करते हैं। तो जो पुराना प्रोग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फाइल हम लोग को ओपन करना पड़ता है, फिर उसको क्लोज करना पड़ता है, कंपलसरी क्लोज करना ही करना है। तो जो छोटा सा सिंटेक्स है वो मैंने भी आपको सिखाया था, तो विथ वाला जो सिंटेक्स है वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर ओपन और क्लोज एक साथ में ही कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको फाइल के बारे में नहीं पता है तो मेरा फाइल वाला एपिसोड और जो जेसन मॉड्यूल वाला एपिसोड है वो आपको पहले ज़रूर देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग पहले यहाँ पे फाइल ओपन कर लेते हैं। तो ओपन का सिंटेक्स क्या है, पहले तो फाइल का नाम पास करना होता है, उसके बाद उसका जो भी मोड होगा वो मोड आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइल का नाम हम लोग के पास है, इसके अंदर स्टोर है तो ये डेटा मेंबर के अंदर, तो वही आपको यहाँ पे पास कर देना है। उसके बाद एज, और इसके बाद जो भी आपका वेरिएबल का नाम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी डेटा है हम लोग को फाइल में से रीड करना है। तो यहाँ पे हम लोग फाइल को ओपन करते हैं रीड मोड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीड मोड में ओपन हो गया। तो अभी हम लोग का क्या करना है, तो जो भी डेटा हम लोग रीड करने वाले उसको हम लोग सिंपल कर देंगे रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी हम लोग जेसन मॉडल का यूज़ करने वाले, उसके अंदर फंक्शन है लोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोड कैसे काम करता है, जेसन कैसे काम करता है, ये सब हम लोग डीपली जो पिछले एपिसोड है जेसन वाले उसके अंदर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो आपको फिर से देख लेना है, एक बार आपको बेसिक प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग पास करते हैं सिंपल जो भी आपका फाइल का ऑब्जेक्ट होगा वो हम लोग पास करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था एफ, तो एफ यहाँ पे सिंपल हम लोग को पास कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने अभी रीड कर लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, तो राइट वाला ऑपरेशन भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसके अंदर सेल्फ। और राइट करते वक्त हम लोग को एक डेटा चाहिए, मतलब जो भी डेटा हम लोग फाइल के अंदर स्टोर करने वाले वो डेटा हम लोग को यहाँ पे फिलहाल चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा डेटा, जो डेटा हम लोग सिंपल फाइल के अंदर स्टोर करने वाले। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग फाइल को ओपन कर लेते हैं कौन से मोड में, तो राइट मोड में। आज यहाँ पे फाइल जो वेरिएबल है उसका नाम, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं जेसन जो मॉड्यूल है उसका डम्प फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग पास करते हैं जो भी हम लोग को डेटा स्टोर करना होगा वो डेटा, उसके बाद यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप क्लास बना सकते हो, उसके अंदर इस तरीके से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको अगर आप पुराने कोड से कंपेयर करें तो इसके अंदर आप देख सकते हो अलग अलग फंक्शन है, उसके अंदर हर बार हम लोग को फाइल का नाम पास करना पड़ता है। लेकिन अभी हम लोग को ऐसा नहीं करना पड़ेगा, एक बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया उसके बाद डायरेक्टली रीड फंक्शन कॉल करो, राइट फंक्शन कॉल करो, तो हम लोग को यूज़ करने में ईजी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो नीचे का कोड है वो मैं डायरेक्टली यहीं से कर लेता हूँ मैं कॉपी, और इसको हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर रख देते हैं। तो फ्रेंड ये जो कोड है ये ऑलरेडी मैं जो यूज़र डिफाइन फंक्शन वाला एपिसोड है उसके अंदर मैं ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप सिखा चुका हूँ, तो वो एपिसोड आपको ज़रूर देखना है। अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। इस एपिसोड के अंदर हम लोग खास करके फोकस कर रहे हैं
क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो सिंपल है, टाइम हमारा बच जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रीड फाइल फंक्शन जो है, जो कुछ इस तरीके से हम लोग कॉल कर रहे थे, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। क्योंकि अभी हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से क्लास के अंदर है। तो सबसे पहले तो हम लोग को बनाना पड़ेगा क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पहले मेन प्रोग्राम, मतलब हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ऊपर का जो कोड है वो हमारा सारा यूटिलिटी कोड है, और मतलब हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाला कोड है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जेसन स्टोरेज, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जेसन स्टोरेज, और इसके अंदर हम लोग को अभी पास करना है फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम पास कर देता हूँ products.json। तो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया कुछ इस तरीके से जेसन स्टोरेज। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और जहाँ पे भी हम लोगों ने रीड फाइल फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे अभी हम लोग कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट और हमारा रीड फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जैसे ही रीड फंक्शन पे माउस को लेके जाओगे और कीबोर्ड के अंदर आपको अल्टर की दबाना है, तो आपको डायरेक्टली ये जो क्लास है उसके रीड फंक्शन के अंदर लेके जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट और क्लास अच्छे से आपने बनाया है और वो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कोड है ये मैं कर लेता हूँ कॉपी, और जहाँ पे भी हम लोगों ने रीड किया है वहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पेस्ट रीड फाइल, यहाँ पे भी पेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से जहाँ पे भी राइट फाइल फंक्शन है वहाँ पे भी हम लोग सेम करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है जेसन स्टोरेज और उसके बाद फंक्शन है राइट, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जहाँ पे भी हमारा राइट फाइल होगा वहाँ पे जेसन स्टोरेज डॉट राइट, और हम लोग चेक कर लेते हैं और कहीं पे रीड और राइट वाला ऑपरेशन तो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हर जगह ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर दिया, और सिंपल अभी हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग को आउटपुट के अंदर दिख ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर और एक चीज़ हम लोग को करना है, तो यहाँ पे हम लोग को इनपुट ले लेना है आईडी। कुछ इस तरीके से हम लोग आईडी भी इनपुट लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर अभी हम लोग उसका प्रोडक्ट नंबर आप बोल सकते हो, मैं फ़िलहाल उसके अंदर उसका जो वेरिएबल का नाम है मैंने लिया हुआ है आईडी। तो अभी हम लोग उसको बोलेंगे, फिलहाल तो हम लोग उसको आईडी बोलते हैं। और अभी हम लोग क्या करने वाले, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने डिक्शनरी वेरिएबल बनाया, लेकिन अभी हम लोग को इस तरीके से कोड नहीं करना है। इसके लिए हम लोगों ने अलग से ऊपर प्रोडक्ट क्लास बना के रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट क्लास हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसका हम लोग अभी बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, जो भी हमारा क्लास होगा उसका नाम, और इसके अंदर हम लोग को पास करना है आईडी, उसके बाद उसका नेम, उसके बाद प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। और अभी हम लोग क्या करने वाले, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइल मैसेज, मतलब जो भी डेटा हम लोगों ने रीड किया था उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट को अपेंड कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये जो प्रोडक्ट्स है इसके अंदर आपका आने वाला है एरे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एरे के अंदर अगर हम लोग को कुछ ऐड करना हो तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं अपेंड फंक्शन। और ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर का जो भी डेटा है, मतलब आईडी, नेम और प्राइस, वो आपको इस एरे के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नाम प्रोडक्ट, और इसके अंदर अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका जो वेरिएबल है डिक्शनरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे ये जो डिक्शनरी है इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब आप यूज़ करोगे तभी वो आपको आईडी, नेम और प्राइस कुछ डिक्शनरी फॉर्म में रिटर्न करेगा। अदरवाइज प्रोडक्ट क्लास के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है वो सारी आपकी इस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, और वैसा हम लोग को फ़िलहाल नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया, और जो हमारा प्रोडक्ट का डेटा था वो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से जेसन स्टोरेज क्लास, उसके अंदर वाइट फंक्शन, और यहाँ पे डेटा हम लोगों ने सिंपल पास कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग फ़िलहाल इसको रन करके देख लेते हैं, और यहाँ पे एग्जिट कर दिया मैंने,
क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे पाइथन और हमारा फाइल का नाम था oops.py और अभी मैं करता हूँ इंटर। पहले हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चॉइस 1 किया, चॉइस 1 के अंदर गया और यहाँ पे डायरेक्ट जेसन स्टोरेज डॉट रीड फंक्शन कॉल हो रहा है। तो वो रीड के अंदर जा रहा है और यहाँ पे वो फाइल को ओपन कर रहा है, लेकिन उसको फाइल तो मिलेगी ही नहीं क्योंकि फाइल है ही नहीं, प्रोडक्ट डॉट जेसन नाम की हमारी फाइल है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग को फाइल बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते थे, तो अगर आपने यूज़र डिफाइन ये जो फंक्शन वाला एपिसोड देखा होगा तो इसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब हम लोग यहाँ पे पहले फाइल बनाते थे, उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग पहले एरे स्टोर करते थे, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम रन कर रहे थे। लेकिन वैसा अभी हम लोग को नहीं करना है। अभी हम लोग को पूरा प्रॉपर अच्छे से हम लोग को हमारा पूरा कोड डिज़ाइन करना है। अगर फाइल नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम खुद फाइल बनाएगा, उसके अंदर एरे स्टोर करेगा, तो वो सब अभी हम लोग को करना है। तो इन शॉर्ट अभी हम लोग को क्या करना है, तो जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा जो हमारा जेसन स्टोरेज का जो क्लास है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हमारी फाइल बन जानी चाहिए। तो स्टार्टिंग वाला कोड हम लोग किसके अंदर रखते हैं, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो इन शॉर्ट अभी जो हम लोग फाइल बनाने वाले हैं वो कोड हम लोग रख सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो और वो जो कोड है वो अभी मैं लिखने वाला हूँ ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, क्योंकि अगर फाइल नहीं होगा तो आती है एरर। तो एरर आने के बाद हम लोग को प्रोग्राम को हैंडल करना है, फाइल हम लोग को बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्शन जो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं अभी तक, जितने भी मैंने एपिसोड बनाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, हर एक कॉन्सेप्ट अभी इस प्रोग्राम के अंदर 1 बाय 1 अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आपको ज़रूर एपिसोड सारे पिछले एपिसोड देखना है और प्रैक्टिस करके फिर आपको ये वाला एपिसोड देखना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो इसके अंदर पहले तो हम लोग फाइल को ओपन करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रीड फंक्शन तो है ही, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट रीड। अगर रीड के अंदर एरर होगा तो हो जाएगा एक्सेप्शन के अंदर। तो एक्सेप्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो फाइल को बनाते हैं, फाइल को इन शॉर्ट राइट कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम राइट करेंगे मतलब क्या होगा, उसके अंदर फाइल भी बन जाएगा और उसके अंदर हम लोग एम्प्टी एरे भी स्टोर कर देते हैं। तो राइट फंक्शन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेव, यहाँ पे राइट, और राइट के अंदर हम लोग को पास करना है डेटा। तो स्टार्टिंग में डेटा हम लोग क्या पास करते हैं, तो एम्प्टी लिस्ट या फिर आप बोल सकते हो एरे। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोग हमारे जो प्रोग्राम है, जो क्लास है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग की जो फाइल क्रिएशन वाली सिचुएशन है वो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को फिर से रीड वाला कोड यहाँ पे नहीं करना पड़ा, राइट वाला कोड फिर से यहाँ पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कोड लिख दिया है, फंक्शन हम लोगों ने लिख दिया है, उसको हम लोग को सिंपल रीयूज़ करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं और फिर से हम लोग रन करने का ट्राई करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी एरर हम लोग को नहीं आया। अभी हम लोग 2 चॉइस करते हैं और कुछ डेटा ऐड करने का ट्राई करते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी मैंने डाल दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम मैं डाल देता हूँ वड़ा पाव, और जो प्राइस है वो डाल देता हूँ मैं 30। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करने का ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम प्रॉपरली हमारा कोड प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्लास बना सकते हैं, उसके अंदर जो चाहे वो फंक्शन आप बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग को पूरा प्रोग्राम एकदम अच्छे से क्लीन और पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में हम लोग को बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रिंट और नंबर ये यहाँ पे बार बार आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मतलब रीड करने के बाद भी हम लोग को डेटा डिस्प्ले करना है, टोटल करने के बाद भी डिस्प्ले करना है, रिमूव करने के बाद भी हम लोग को डिस्प्ले करना है। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किया तो हम लोग को डायरेक्टली डेटा नहीं दिखा, फिर हम लोग को फिर से यहाँ पे डिस्प्ले चॉइस करना पड़ा, फिर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। तो इन शॉर्ट ये जो चॉइस ऐड है इसके अंदर हम लोग को फिर से यहाँ पे डिस्प्ले का कोड लिखना है।
तो डिस्प्ले का कोड जो है वो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे फिर से यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे फिर से पेस्ट करोगे तो वो डिस्प्ले होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, हमारा कोड हो गया डुप्लीकेट। तो ऐसा तो हम लोग को नहीं करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो हमारा डुप्लीकेट मतलब जो भी कोड है जो हम लोग बार बार यूज़ करने वाले, उसको हम लोग सिंपल फिलहाल तो हम लोग फंक्शन के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सबसे पहले मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है कि ये जो प्रिंट वाला जो कोड है उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 50, 10 फिर यहाँ पे 50, और अगर इन बिटवीन फ्यूचर अगर मुझे ये जो साइज है वो अगर चेंज करना है तो मुझे हर बार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो वो सब नहीं करना पड़े इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले तो हम लोग बना लेते हैं फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ डेफ, और इसका मैं नाम रख देता हूँ हेडर फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर हम लोग फॉर्मेट ही करने वाले, तो वो रख देता हूँ मैं। और ये जो नीचे का कोड है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसको अच्छे से अलाइनमेंट रखना, अदरवाइज पाइथन आपको देने वाला है एरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो साइज है वो हम लोग यहाँ पे फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं, मतलब जो स्पेस है, तो यहाँ पे जो भी स्पेस हम लोग पास करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हर जगह जहाँ पे भी 50 है वहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे स्पेस पास कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 10, 20 मतलब ये जो 50 है, मतलब समझ लो यहाँ पे स्पेस के अंदर 50 है, तो उसको यहाँ पे 40 और 20 मतलब 100। अब 100% से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरीके से डिवाइड वो हो रहा है। तो वही कैलकुलेशन अभी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे स्पेस मल्टीप्लाई बाय 0.20, तो यहाँ पे 0, और मतलब जो नंबर है उसको 20% स्पेस खाली हम लोग को असाइन करना है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका जो आंसर है वो आने वाला है पॉइंट के अंदर। तो पॉइंट के अंदर ये जो सेंटर फंक्शन है वो अलाउ नहीं करेगा, इसलिए हम लोग को पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैथ लाइब्रेरी का फ्लोर फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मैथ है उसको हम लोग ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट, उसके बाद ही हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। उसी तरीके से ये जो नेम है उसको भी हम लोग साइज़ दे देते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और नेम को हम लोग को देना है 40% स्पेस। उसके बाद जो प्राइस है उसको भी हम लोग को देना है 40%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्राइस है उसका वो 40% स्पेस लेगा, फिर ये जो नेम है वो 40% लेगा, उसके बाद ये जो नंबर है या फिर आप बोल सकते हो आईडी जो है वो 20% लेगा। तो 20% मतलब किसका, ये जो स्पेस है उसका वो 20% लेगा। मतलब अगर स्पेस के अंदर आप पास करोगे 50 तो उसका 20% हुआ 10। तो यहाँ पे वो 10 जो स्पेस है वो नंबर को असाइन कर देगा। मतलब हम लोगों ने पूरा उसको अभी डायनामिक कर दिया। तो हेडर वाला पार्ट यहाँ पे हो गया। तो ये जो हेडर वाला जो पार्ट है वो हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से हेडर फॉर्मेट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे 50 पास कर देंगे तो एकदम इजी हो जाएगा, हमारा काम एकदम इजी हो जाएगा। तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो इंडेक्स है, एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे अभी इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर हम लोग अभी स्टोर करने वाले हैं आईडी। तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे product.id, और ये जो कैलकुलेशन है इसको भी हम लोग कर देते हैं डायनामिक। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग फिर से फंक्शन बना लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग पूरा प्रोग्राम एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर और क्लीन करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब स्टेप वन बाय वन में इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ। वैसे ही आपको भी इम्प्लीमेंट करना है, आपको भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पूरा अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप पूरा एपिसोड देख लो, उसके बाद आप ट्राई करो। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका है मैं जैसे जैसे कोड करते जा रहा हूँ वैसे वैसे कोड करो, वैसे वैसे रन करो, तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो ये हेडर फॉर्मेट हो गया। अभी हम लोग डेटा को फॉर्मेट करने वाले, तो फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ डेटा फॉर्मेट। इसके अंदर भी मैं पास कर देता हूँ
स्पेस और ये जो ऊपर जो हम लोगों ने कैलकुलेशन लिखा ही है वही मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और ये जो डेटा है इसके अंदर हम लोग को चाहिए प्रोडक्ट का डेटा। तो प्रोडक्ट का डेटा हम लोग इसके अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट भी हम लोग पास कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे आईडी पास करो, नेम पास करो, प्राइस पास करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हमारे पास लिमिटेड फील्ड है, इसलिए हम लोग कुछ इस तरीके से डायरेक्टली फील्ड पास कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट का डेटा बढ़ेगा, उसके अंदर बहुत सारी फील्ड आएंगी, तो उस केस में आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। फिलहाल तो हमारे पास लिमिटेड फील्ड है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से कोमा कोमा करके फील्ड पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आईडी को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे आईडी और इसको हम लोग स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे नेम के केस में भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर नेम, उसके बाद यहाँ पे प्राइस जो है वहाँ पे भी हम लोग को पास करना है प्राइस। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कोड है वो हो गया है डायनामिक। और ये जो जगह है वहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे फंक्शन डेटा फॉर्मेट। इसके अंदर जो भी स्पेस होगा, स्पेस पहले हम लोग को पास करना है, तो इसके अंदर स्पेस है 50। उसके बाद यहाँ पे पास करना है हम लोग को प्रोडक्ट डॉट आईडी, उसके बाद प्रोडक्ट डॉट नेम, उसके बाद प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो हमारा जो चॉइस वन है वो एकदम स्वीट और क्लियर हो गया। और इन शॉर्ट ये जो प्रिंट है इसको भी आप यहाँ से निकाल दो, यहाँ पे रख सकते हो, और इसको अलाइनमेंट सही से रखना। उसके बाद ये जो स्पेस है उसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे पास कर देते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, आपका जो कोड है चॉइस वन वाला कोड एकदम क्लियर हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बनाया, फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ये जो स्पेस है वो भी हम लोगों ने डायनामिक कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 50 यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। तो इसको क्या करो, आप एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर सकते हो स्पेस, और उसको यहाँ पे सिंपल पास कर दो स्पेस, यहाँ पे हेडर फॉर्मेट के अंदर उसी तरीके से यहाँ पे स्पेस। और अभी हम लोग हमारा प्रोग्राम फिर से रन करते हैं, और इसके अंदर मैंने डिस्प्ले किया तो हम लोग को यहाँ पे लाइन 52 के अंदर कुछ एरर आ रही। तो आप यहाँ पे ये जो लाइन है उसके अंदर आप मेरा जहाँ पे आप मेरा माउस देख रहे हो वहाँ पे आप लेके जाओ, अल्टर की दबाओ, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से हैंड का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद माउस से क्लिक करो तो डायरेक्टली ये जो VS कोड है जो लाइन पे एरर होगा वहाँ पे आपको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लेके जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से एरर ऐसा है कि हमारा जो डिक्शनरी है उसके अंदर आईडी है ही नहीं। तो हम लोग ये जो प्रोडक्ट जेसन है उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर तो आईडी है। उसके बाद हम लोग हमारे कोड के अंदर जाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने रीड किया उसके अंदर आईडी नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सिंटेक्स है हम लोगों ने एक्चुअली गलत लिखा हुआ है। तो पुराने प्रोग्राम के अंदर मैं आपको लेके जाता हूँ, और उसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एरे ब्रैकेट जो है, आप लिस्ट ब्रैकेट बोल सकते हो, उसका हम लोगों ने यूज़ किया है। तो वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको सिंटेक्स यूज़ करना है। तो इन शॉर्ट हमारा था छोटा सा सिंटेक्स एरर, इसके अंदर प्राइस सिंगल कोट और ब्रैकेट क्लोज। और अभी हम लोग यहाँ पे उसको फिर से रन करते हैं, फिर से डिस्प्ले करते हैं, तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फ्यूचर के अंदर समझो ये जो टेबल है इसको आपको इतना नहीं रखना है, एटलीस्ट आपको यहाँ तक लेके जाना है, मतलब आपको टेबल की साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल मुझे एक ही जगह यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मुझे कहीं पे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ना ही मुझे ये जो हेडर फंक्शन है इसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ना ही इसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं भी मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फंक्शन को मैंने मेरा कोड को ऐसा डिज़ाइन कर दिया है कि इसके अंदर हम लोग को सिंपल यहाँ पे स्पेस जो भी है वो पास करना है, वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोड मेंटेनेंस, मतलब हमारा मेंटेनेंस कम हो गया। लेकिन अगर आप पुराने कोड के अंदर जाओगे तो अगर आपको 70 करना हो तो यहाँ पे मुझे 70 करना पड़ेगा, यहाँ पे 70, फिर यहाँ पे भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से हमारा कोड मेंटेनेंस बढ़ जाता है। तो उसको हम लोगों ने इन शॉर्ट कम कर दिया यूजिंग फंक्शन। तो ये जो टैब है इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, तो आपको और थोड़ा व्यू बड़ा दिखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस बढ़ा दिया, उसके बाद यहाँ पे स्पेस तो सब डायनामिकली पास हो ही रहा है। तो अभी हम लोग फिर से यहाँ पे प्रोग्राम रन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी टेबल की साइज बढ़ गई है, और इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ तो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे पहले तो एग्जिट कर दो, फिर से रन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो फ्रेंड अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा टेबल कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया। मतलब फ्यूचर के अंदर आपकी फील्ड बढ़ जाएंगी तो आपको टेबल की साइज भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपने अच्छे से कोड किया होगा तो फिर आपको फ़ायदा होगा। मतलब आपका कोड इजीली आप अडॉप्ट कर पाओगे, उसके अंदर इजीली आप चेंजेस कर पाओगे। अदरवाइज फिर आपके तो मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा, हर जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तब हम लोग कुछ इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान रखते हैं। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड के अंदर इतना ही, बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे।